नमस्कार, मैं हूं कल्पिता। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या करें क्या ना करें, ये सवाल हमारे मन में घूमता रहता है। तो इसी कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर ले जाने वाला हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है क्या करें क्या ना करें। आज हम डायबिटीज में क्या करें क्या ना करें इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस विषय में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर और वेलनेस कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम जोशी जी। वेलकम टू द शो डॉक्टर। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सभी बीमारियों की जड़ मानी जाती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज एग्जैक्टली क्या है। जी बिल्कुल। डायबिटीज का सीधा अर्थ है हमारे ब्लड शुगर का बढ़ना। हमारे ब्लड में हमेशा शुगर का कोई मात्रा हमेशा ही रहती है, जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ये जो शुगर की मात्रा है, ये एक लिमिट से या एक निर्धारित मापदंड से अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी अवस्था में हम उसको डायबिटीज कहते हैं। जैसे फास्टिंग जो शुगर होता है हमारे सुबह बिना कुछ खाए पिए, वो नॉर्मली 100 के नीचे होना चाहिए। अगर 100 से 125 तक रहता है तो उसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। 125 के ऊपर जाने के बाद हम उसको डायबिटीज कहते हैं। इसी तरह से खाने के 2 घंटे बाद अगर हम शुगर टेस्ट करते हैं तो अगर वो 140 के नीचे है तो नॉन डायबिटिक है। 140 से अगर 200 तक आता है तो वो प्री डायबिटिक कहलाता है, और अगर 200 के ऊपर जाता है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं, जो हमारे पिछले 3 महीने का एक एवरेज बताता है और जो बहुत सटीक है डायबिटीज के डायग्नोसिस में। इसका लेवल 5.7 से नीचे होना चाहिए। 5.7 से अगर 6.4 तक रहता है तो हम इसे प्री डायबिटिक कहते हैं, और 6.5 या उससे ऊपर होता है तो हम उसे डायबिटीज कहते हैं। तो ये 3 तरह के ब्लड टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज नहीं है या प्री डायबिटीज है। इस तरह से ब्लड में शुगर जो बढ़ता है उससे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज में जो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उससे बचने के लिए हम क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जिसके खुद के तो कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन या वो जो शरीर में नुकसान करते हैं वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसे सभी बीमारियों की एक तरह से जड़ भी कहा जाता है। क्योंकि डायबिटीज में होता कैसे है, जैसे अभी हमने देखा है कि ब्लड में शुगर की या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जब शुगर की मात्रा एक लिमिट से बढ़ जाती है तो वो फिर छोटे छोटे आर्टरियों में ब्लॉकेजेस निर्माण करने लगता है। क्योंकि शुगर एक तरह से चिपचिपा चीज होता है, वो ब्लड फ्लो को रोकता है। तो जो एंड आर्टरीज रहती है, मतलब जो छोटी छोटी आर्टरीज रहती है, वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है। उसके वजह से जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गए, इनको उचित मात्रा में रक्त प्रवाह नहीं मिल पाता है और इन सभी अवयवों में रोग की उत्पत्ति होती है। तो इसके वजह से कई बार पैर भी अगर छोटा सा भी जख्म हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही अगर प्रॉपर नहीं जा रहा है उस जगह तो हीलिंग भी नहीं होती है। तो छोटा सा घाव भी हमें कई बार पैर काटने तक की नौबत आती है, कई बार जान तक भी चली जाती है, क्योंकि वो जख्म ठीक नहीं होते, क्योंकि खून में शर्करा की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसी तरह से किडनी रोग का डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है। अंधत्व, ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण डायबिटीज है। डायबिटीज का ये भी एक बहुत ही सिवियर कॉम्प्लिकेशन है और बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि इसकी वजह से हमारी आंखें या रेटाइना जो है वो डैमेज हो जाता है। और हार्ट डिसीज में भी इसका बहुत ही घातक परिणाम होता है। हार्ट डिसीज के जो भी कारण है उसमें डायबिटीज सबसे ऊपर आता है। तो इस तरह से अगर डायबिटीज होता है और शुगर को प्रॉपर कंट्रोल में नहीं रखा जाता है तो इन गंभीर बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। अगर मुझे डायबिटीज हो जाए तो मेरी शुगर कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। डायबिटीज जैसे हम जानते हैं एक प्रकार का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो हमें डेफिनेटली शुगर कम करने के लिए दवाई तो लेनी ही पड़ेगी इनिशियली, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारी जीवन शैली पे भी काम करना चाहिए। जैसे हमें एक्टिव लाइफ जीना है, एक्सरसाइज करना है। वॉकिंग डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कैलोरी को भी बर्न करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हमें हमारे डाइट पे ध्यान देना है। मीठे चीजें जो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गया,
इनको हमें पूरी तरह से वर्जित करना है। और जो दूसरे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब किसी चीज में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे गेहूं में है, चावल में है, उनको हम मॉडरेट मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन जो सिंपल शुगर वगैरह है, जूसी ड्रिंक है या कोल्ड ड्रिंक है, ये तो हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके साथ साथ खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, बहुत सारे सब्जी, बहुत सारे फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स में जो जूसी फ्रूट्स है उनको थोड़ा अवॉइड करना है, अदरवाइज फ्रूट ले सकते हैं। तो इसके अलावा हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जैसे वॉकिंग तो करना ही है, लेकिन बाकी भी जितना फिजिकल हम एक्टिविटी करते हैं हमारा शुगर का लेवल कम होता है। और एक दूसरा एक जो डायरेक्ट कनेक्शन हमको दिखाई देता है वो स्ट्रेस का और शुगर लेवल का है। क्योंकि हमने देखा है दूसरी बीमारियों में स्ट्रेस का असर देखना थोड़ा आसान नहीं होता है, बट शुगर के मरीज में स्ट्रेस का असर देखना बहुत आसान है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर वो शुगर चेक करते हैं तो अवश्य ही उनका शुगर बहुत हाई रहता है। तो उसको हमें किसी तरह से सीमित करना है, उस पर काम करना है। जो भी हमारे उसके लिए प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फैमिली में अच्छे रिलेशन कीजिए, अपने कलीग से बात कीजिए। इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट भी डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी होता है। कई बार डायबिटीज के पेशेंट को शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है, तो ऐसी कौन सी नेचुरल चीजें हैं जो हम खाएं या फिर हमारे आहार में इंक्लूड कर ले तो हमें नेचुरली इंसुलिन मिल सकता है? नेचुरली इंसुलिन तो हमें आहार से नहीं मिलता है, क्योंकि इंसुलिन जो हमारा एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, वही सिक्रेट करता है। फूड में एज सच इंसुलिन नहीं होता है, लेकिन ये डेफिनेटली है कि बहुत सारे आहार है। देखिए, डायबिटीज दो तरीके का होता है, पहले हमें ये समझना है। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज होता है, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है, उसमें क्या होता है, शरीर में उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है या बिल्कुल ही नहीं बनता है। तो ऐसे पेशेंट को इंसुलिन लेना ही पड़ता है, उसका और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं। लेकिन जनरली जो हम देख रहे हैं कि आजकल समाज में डायबिटीज एकदम भयंकर महामारी की तरफ फैल रहा है, वो अधिकतर टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में पाया जाता है। मतलब हमारे जो बॉडी की सेल है, जहाँ पे हमको ग्लूकोज की जरूरत होती है एनर्जी के लिए, ब्लड से सेल में शुगर को पास होने के लिए इंसुलिन जो है वो एक चाबी की तरह काम करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो जो हमारा ब्लड में शुगर है वो सेल्स में नहीं जाएगा। तो एक तरह तो सेल्स आर डिप्राइव्ड विद शुगर नहीं मिलता है, और दूसरी तरफ ब्लड में जरूरत से ज्यादा शुगर हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बड़ा कारण है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए, जैसे अभी हमने जो भी बताया डाइट के बारे में, एक्सरसाइज की, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए ही है। और एक चीज है कि हमें बहुत बार बार नहीं खाना है। जैसे आजकल एक वर्ड हम देख रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। यानी कि एक बहुत बड़ा रात के जो खाने और अगले दिन का जो पहला, मतलब पिछले दिन का आखिरी मील और अगले दिन का पहला मील, इसमें अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये बहुत अच्छा काम करता है। जो हम रात का जो आखिरी खाना है और अगले दिन सुबह का जो पहले खाना है, उसमें एक अगर हम 14 से 16 घंटे का जो गैप रखते हैं तो उस समय जो हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं रहता है, तो इंसुलिन या पेनक्रियास को एक तरह से रेस्टिंग पीरियड मिलता है। ये एक बहुत कारगर उपाय है डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस से ऊपर आने के लिए। जो पहले डाइट बताया, एक्सरसाइज बताया, वो तो करना ही है, लेकिन अगर उन चीजों से भी अगर आपका शुगर नहीं कंट्रोल में हो रहा है तो आप इसको भी अवश्य ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर, कई बार हमने ऐसा देखा है कि डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उन्हें अगर जख्म हो जाती है तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, कई बार तो वो ठीक भी नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एम्पुटेशन का बहुत बड़ा कारण कई बार डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज में ब्लड में शुगर ज्यादा होने की वजह से हीलिंग प्रोसेस काफी हद तक धीमा हो जाता है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन ये हमें करना है कि हम ध्यान रखें कि हमें जख्म होना ही नहीं चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो पैरों को अच्छे से कवर करें। अगर हम किचन में वगैरह काम कर रहे हैं तो कटिंग वगैरह, अगर हमारा शुगर बहुत ही अनकंट्रोल है तो इस तरह की जहां से भी हमें इंजरी होने की शंका या आशंका है, ऐसी जगह से हमको
बचना चाहिए। और अगर इंजरी हो जाती है तो उसे छोटी भी इंजरी को बहुत ध्यान देके उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो छोटा सा जख्म है, क्योंकि छोटा सा जख्म ही धीरे धीरे बढ़ रहा है जी। और जरा सा भी अगर आपको लगता है कि नहीं 3-4 दिन हो गए, इसमें जितना सुधार होना था उतना नहीं हो रहा है या ये बढ़ते जा रहा है, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर, ऐसे कहते हैं कि डायबिटीज का किडनी पर भी बहुत असर होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए किडनी का जो डैमेज होता है या जो आजकल आप देखोगे डायलिसिस सेंटर जगह जगह खुलने लग गए जी। पहले कहीं दिखते भी नहीं थे, आजकल तो हर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जगह जगह छोटे छोटे डायलिसिस सेंटर कर रहे हैं। तो कर रहे हैं इसका कारण है कि उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है। तो डायबिटीज की वजह से जो किडनी डैमेज होती है उसका प्रमाण अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसके लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट है कि हमको शुगर को कंट्रोल में रखना है, लाइफस्टाइल में सुधार करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे डायबिटीज एक साइलेंट डिजीज है, किडनी डिजीज उससे भी साइलेंट डिजीज है। अच्छा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास 2 किडनी है। जब तक एक किडनी यानी कि हमारी 50% किडनी की कैपेसिटी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती है, तब तक हमारा जो किडनी को देखने वाला मेन बेसिक टेस्ट होता है क्रिएटिनिन लेवल, वो बढ़ता नहीं है। किडनी का क्रिएटिनिन लेवल जब बढ़ने लगता है जब हमारी आधे से ज्यादा किडनी ऑलरेडी डैमेज होती है। इसलिए जैसे ही हम डायबिटीज से डिटेक्ट होते हैं वैसे ही हमको सर्टेन टेस्ट होते हैं जो रेगुलरली करने चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है यूरिन माइक्रो अल्बुमिन। अच्छा। मतलब जो अल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो जनरली यूरिन से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन अगर आपकी किडनी में डैमेज होता है तो वो धीरे धीरे लीकेज की वजह से, तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज में हम किडनी डैमेज को ये यूरिन माइक्रो अल्बुमिन से पकड़ सकते हैं और उसके रोकथाम के उपाय कर सकते हैं। इसलिए ये रेगुलर टेस्ट करना डायबिटीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर, डायबिटीज की वजह से हार्ट डिजीजेस में क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? कि हम देख रहे हैं कि आजकल हार्ट डिसीज के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जी। हार्ट डिसीज न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 किलर है। मतलब जितनी भी मौतें होती है उसमें कारणों में देखा जाए तो हार्ट डिसीज की वजह से मरने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है। जी। और हार्ट डिसीज के कारणों में डायबिटीज का एक बड़ा ही योगदान होता है। डायबिटीज होने के बाद हार्ट डिसीज होने के रिस्क आपकी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि डायबिटीज पहले तो हो ही नहीं, अगर डायबिटीज हो गई है तो उसके वजह से हार्ट डिसीज न हो। इसके लिए हमें डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल करना है, पहले दवाइयों से कोशिश करना है और उसके साथ ही साथ सिर्फ दवा पे डिपेंड नहीं रह के लाइफस्टाइल करना है, वॉकिंग रेगुलरली करना है, क्योंकि वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छी है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो अगर हम वॉकिंग रेगुलरली करते हैं, उसमें अगर ब्रिस्क वॉकिंग कर सके तो वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा है कि जैसे अगर हमें पता है कि डायबिटीज होने का खतरा है तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो किडनी को भी प्रोटेक्ट करती है और हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। ऐसे एलोपैथिक की कुछ मेडिसिन है वो आजकल हम लोग स्टार्ट करते हैं डायबिटीज होने के बाद में, ताकि हम ये वेट नहीं करें कि हार्ट डिजीज हो गई और किडनी फेल हो गई उसके बाद हम रोकथाम करें। तो कुछ मेडिसिन आजकल ऐसी आ गई है जी, वो आपके डॉक्टर के सलाह से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हार्ट के जो टेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे हमने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो गया, किडनी के लिए क्रिएटिन का टेस्ट हो गया, ईसीजी हो गया, इस तरह के हमको टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवेंशन से करते रहना चाहिए। लक्षण उपस्थित होने की हमको राह नहीं देखना है कि कब लक्षण आएंगे तब मैं जागूंगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो गई होती है। इसलिए डेफिनेटली अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे हर दिशा में सोचना है कि उसकी किडनी ठीक रहे, उसकी आंखें ठीक रहे, उसका हृदय ठीक रहे। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव उसको टैकल करने की जरूरत पड़ती है। इंडिविजुअली सिर्फ डायबिटीज एक सिंपल बीमारी है ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जी डॉक्टर, डायबिटीज से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है? आयुर्वेद में डायबिटीज के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह ऐसा बताया गया है जी। तो सबसे पहले अगर हम उसके कारणों की बात करते हैं तो आयुर्वेद में बताया गया कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्योदक अनुप्रसा पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च।
ये एक श्लोक बताया गया है। उसमें सबसे पहले बताया आस्या सुख। आस्या सुख का मतलब होता है जिह्वा का सुख जी, जो हम चटर पटर खाते रहते हैं जी। अपने सिर्फ जीभ को संतुष्ट करने के लिए, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है कि स्वप्न सुखम, मतलब नींद का जो सुख, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पड़े रहना है, कुछ नहीं करना है, उस तरह से। तीसरा है दही या दही से बनने वाली जो हम चीजें खाते हैं जी, वो भी डायबिटीज में का कारण होती है। इसके अलावा कुछ तरीके के जो जल में होने वाले जीव होते हैं उनके मांस खाने से भी ये बढ़ता है। इसके बाद कहा गया है कि पयांसी मतलब दूध से बनने वाली जो चीजें उनसे भी डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। फिर एक शब्द आया है नवान्न पानम, जो नवा अन्न है उसको अगर हम खाते हैं, जैसे नया चावल हुआ, नया गेहूं हो गया। अच्छा, आज क्योंकि पता है हम जनरली हम मार्केट में जाते हैं तो पुराना चावल पुराना गेहूं जी। खाते हैं, जो नया होता है उसके वजह से भी डायबिटीज होने का खतरा। और अंत में कहा है गुड़ वैकृतम, मतलब गुड़ और गुड़ से बनने वाली जो चीजें मतलब शुगर, ये चीजें, ये सारी चीजें जो हम करते हैं उसके वजह से डायबिटीज या मधुमेह होता है, ये आयुर्वेद में बताया गया है। और इसके अलावा आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल में करना है या उससे तो कई चीजों की, जैसे हर्ब्स बताए, मोस्टली जो आयुर्वेद में एक रस बताया गया है तिक्त रस। रस मतलब टेस्ट, आयुर्वेद में 6 टेस्ट बताया, उसमें तिक्त रस। तिक्त रस मतलब कड़वा, क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो है कि ऑपोजिट अगर आप कुछ भी लेते हैं तो शांत होता है। मतलब आप में अगर मीठे की ज्यादा है, शुगर बढ़ गया है, तो शुगर के ऑपोजिट के जो टेस्ट हुए, जैसे कड़वा हो गया, कसेला हो गया, ये टेस्ट की ज्यादा चीजें हम लेते हैं तो वो शुगर को कम करने में मदद करती है। जैसे हम करेला बोलते हैं, खाना चाहिए। जामुन का बीज है जो कसेला होता है, ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। नीम है, इस तरह के जो कड़वे और कसेले रस की जो चीजें हैं उनका सेवन अगर हम ज्यादा करते हैं, इसमें मेथी आ जाता है। मेथी के दाने को हम रात को अगर भिगा के सुबह उसको ऐसे ही चबा के थोड़ा खा लेते हैं और पानी लेते हैं, तो ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही कारगर चीजें बताई। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को इसका जरूर फायदा होगा। आप यहाँ पर आए, हमें इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी शुक्रिया, धन्यवाद। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में, नए विषयों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, टेक केयर।